आप लोगों को कक्षा 9 का ठीक द्वितीय क्रमिक मूल्यांकन 2026 पर्यावरण एवं विज्ञान का जो परीक्षा अगस्त में होने वाला है उसी का नमूना पत्र है। नमूना पत्र में जिस तरह परीक्षा में आता है उसी तरह से मैं बताने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से देखो। हो सके परीक्षा में इसमें आप लोग बहुत सा देखने के लिए, ठीक है। पूर्णांक रहेगा 50 नंबर का। नमूना पत्र सेट 1 है, समय रहेगा 1.5 घंटे। देखो, 1 नंबर सही उत्तर चुने। सही उत्तर क्या क्या चुना? रक्त में शर्करा शर्करा की सामान्यता सामान्य मात्रा 100 सीसी रक्त में होती है। ऑप्शन 80 से 100 mg, या 100 से 120 mg, या 120 से 150 mg, या 80 से 120 mg। सही उत्तर का ये 4, 80 से 120 mg। श्वसन नली द्वारा श्वास क्रिया कौन करता है? स्पंज, झींगा, मागुर या तिलचट्टा? तो तिलचट्टा। पौधे के शरीर में किस तत्व की कमी से पत्तियां में क्लोरोफिल नहीं बन सकता है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। तो सही उत्तर है नाइट्रोजन। एक N2 रहित उत्सर्जित पदार्थ है। रेस्पिन, स्टिकिन, गोंद या मॉर्फिन? तो सही उत्तर है गोंद। 3 नंबर, प्रति मिनट वृक्क द्वारा परिस्रवित रक्त की मात्रा कितना? 1000 ml, 1200 ml, या 1250 ml, या 1350 ml? सही उत्तर का 1200 ml। निर्देश अनुसार अति संक्षिप्त प्रश्न का उत्तर दो। एक वाक्य में उत्तर दो। क्लोरोफिल बी का सूत्र क्या है? क्लोरोफिल बी का सूत्र, तो क्लोरोफिल बी का सूत्र है C55H70 O6N4Mg। मानव का स्थायी दांत का सूत्र क्या है? तो 2/2 C1 1/1 PM2/2 M3/3 60 into 2 32। कितना होगा? 32। अब स्टोमाटा किसे कहते हैं? स्टोमाटा। तो पत्तियों की भ्रूण त्वचा में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे हम लोग पत्र रंध्र या स्टोमामा स्ट्रोमाटा कहते हैं। रक्त वाहिनी में रक्त जमता क्यों नहीं है? हेपरिन की उपस्थिति का रक्त वाहिनी में रक्त नहीं जमता। रिक्त स्थानों की पूर्ति का कोई दो कहना। तिलचट्टा के हृदय के प्रत्येक प्रकोष्ठ के पक्ष भाग में एक ही जोड़ी टेस नामक सिद्ध होता है। द अस्ट्रिया कुल भाप उत्सर्जन का लगभग 1.5% लेटिसेल द्वारा होता है। 1%। मानव शरीर की ग्रास नली टेस्ट लंबाई होती है 32 से 50 सेंटीमीटर। बाई और को दाएं ओर मिला। ये मिलाया हुआ है, आपको मिलाने दुकान है, ये मिलाया हुआ है, कल इसको आप याद कर लो। रस्सी, रस्सी कोशिका होता है पंत पंतरंध्र। अंत प्रासरण का होता है मूल रोम। श्वसन मूल का होता है ग्रो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर है सत्य असत्य, ठीक है। जो सही होगा उसमें सत्य लिखना है, जो असत्य होगा उसमें असत्य लिखना है। विसरण एक सक्रिय परिवहन विधि है। असत्य। शुद्ध दान तंत्र से पेप्सिन स्वीकृतता। असत्य। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को दो में से कोई उत्तर दो, कोई भी 5। BMR किसे कहते हैं? किसी स्वस्थ व्यक्ति द्वारा भोजन ग्रहण के 5 से 18 घंटे बाद पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की अवस्था में 25 सेल्सियस तापमान पर प्रति वर्ग मीटर शरीर की सतह से प्रति घंटे या ताप ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं। उससे उस व्यक्ति की मूल ऊंचाई दर कहते हैं BMR। अब देखो CSF का पूरा नाम, इसका नाम है CSF का पूरा नाम है सेरोब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यह मस्तिष्क को
पोषण प्रदान करता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है, मस्तिष्क को आघात से सुरक्षा करता है। शरीर वो स्पेनियल ट्रू, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म याद रखोगे। TCA चक्र किसे कहते हैं? क्रेब्स चक्र और उत्पत्ति बीज विभिन्न जैव अम्लों में सर्वप्रथम उत्पादित पदार्थ साइट्रिक अम्ल होने के कारण इसे साइट्रिक अम्ल चक्र कहते हैं। क्योंकि साइट्रिक अम्ल में 3 कार्बोक्सिल समूह होते हैं, इसलिए इसे ट्राइप्रोसिक्सिल अम्ल कहते हैं। विसरण एवं प्रसारण का अंतर। विषय है विसरण और प्रसारण है। झिल्ली की उपस्थिति में किसी झिल्ली की अवस्था नहीं होती है, इसमें अर्धपारदर्शी झिल्ली की अवस्था होती है। मध्यम अवस्था में ठोस से या ठोस को छोड़कर सभी अवस्थाओं में होता है। केवल द्रव अवस्था में होता है। गतिक दिशा में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। विलय के अनुसार कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। अब देखो ये यहाँ है हेलोफाइटिक एंड हेलोजाइन पोषण में अंतर। कार्बनिक इसके अंतर क्या? हेलोजाइन पोषक एवं हेलोफाइटिक पोषक में तो कार्बनिक कार्बन स्रोत का उपयोग करता है, अकार्बनिक कार्बन स्रोत का उपयोग करता है। मनुष्य और उच्च प्राणियों में पाया जाता है, मुख्यतः पशु पौधे में पाया जाता है, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे हमारा उत्सर्जन में यकृत की क्या भूमिका है? उत्तर, यकृत में हीमोग्लोबिन के विघटन से बिलीरुबिन या बिलीडार्बिन या लेसिथिन आदि उत्तेजित पदार्थ बनते हैं। यह पित्त के साथ आंत में आते हैं और मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इनके अलावा यकृत में अर्जिनेट एंजाइम के प्रभाव से अर्थोनीतिक चक्र द्वारा अमोनिया से यूरिया बनता है, जो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है। इसलिए यकृत को उत्सर्जिन अंग कहते हैं। जी नंबर, सभी उत्सर्जित पदार्थ अपशिष्ट है, किंतु सभी उपसर्जित पदार्थ नहीं। स्पष्ट करें, जो अपशिष्ट पदार्थ उपचय से उत्पन्न होता है हानिकारक होते हैं, उन्हें उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। जो मूत्र उपाचय से बना है, इसलिए वह उत्सर्जित पदार्थ भी है और अपशिष्ट भी, परंतु मल उपचय का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए वह अपशिष्ट तो है किंतु उत्सर्जित पदार्थ नहीं। अतः ये सही पदार्थ अपशिष्ट है किंतु सभी उपशिष्ट पदार्थ नहीं, ठीक है। ये अपने किताब से तो देख लोगे, यहाँ पर उत्प्रांग सा लग रहा है, आप लोग किताब से तो देख के लिख लोगे। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखो, ठीक है। यहाँ पर उत्तर दिया है, चित्र बनाना, ठीक है। और मानव चित्र बनाना है और उसके रक्त परिसंचालन की विधि की संक्षिप्त वर्णन को बताओ। तो ये जो दिया मानो ये चित्र बना लेगा आप लोग किताब से देखकर। और जो है इसमें से इतना नाम दिया, इतना नाम नहीं लिखना, कुछ नाम लिखना, सभी नाम लिखना, 5 नाम या 10 नाम लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। इसको आप लोग बना ले, इसको बनाने दरकार है। मानव हृदय का अनुप्रस्थ काट, ठीक है। इसके बाद नीचे देखो, ये भी किसी का ही, आप लोग इसको देख लोगे अच्छे से वीडियो को पोस्ट करके। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण सहित महत्व बताओ। आप वायविश और अवायविश श्वसन में अंतर। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण का महत्व, यह पृथ्वी पर सही पदार्थों को प्राथमिक स्रोत है। 2 नंबर सौर ऊर्जा को जैव ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 3 नंबर हरे पौधे द्वारा वायुमंडल में आणविक ऑक्सीजन को मुक्त करता है। उसके बाद देखो, ये इसका वाला जो है ना, इसका ये जो लिखा हुआ, ये क्वेश्चन कैसे करिए आप। उत्तर क्या है? रासायनिक समीकरण C6C2 जोड़ 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश CH2H2O, ठीक है। 12
O6 प्लस 6O2, ठीक है, जोड़ 6H2O। देखो ये अथवा में क्या है, पौधे में परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर परपोषी पोषण, जिस पोषण प्रक्रिया में जीव स्वयं खाद्य पदार्थ नहीं बनाते बल्कि किसी अन्य जीवित आश्रयदाता या मित्र जैव पदार्थ से पोषण रस अवशोषित करते, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। एक नंबर, मित्रजीवी सड़े गले जैसे पदार्थ से पोषण लेते हैं। उदाहरण क्या है? अगारिसिक ईस्ट पेंसिलियम। परजीवी जीवित आश्रयदाता पौधे से पोषण लेते हैं। उदाहरण के लिए अम्ब्रेला, अमरबेल। सहजीवी दो जीव एक दूसरे से लाभ उठाते हैं। 4 नंबर, कीट वृक्ष नाइट्रोजन के लिए कीटों को पकड़ते हैं। उदाहरण के लिए घटपर्णी या सूर्य शिशिर। अब देखो पौधे में उत्सर्जन त्याग की विधि का वर्णन कीजिए। पौधे में जो उत्सर्जन त्याग की विधि का वर्णन कीजिए। क्या है? पौधे में उत्सर्जन की विधि, एक नंबर, पर्णमोचन या पर्णपाती विष जैसे सेमल, सिसिम, आम्रपाली आदि पौधे निर्धारित ऋतुओं में पत्तियों से गिरकर संचित उत्सर्जित पदार्थ त्यागते हैं। 2 नंबर, छाल मोचन। कुछ पौधे जैसे अर्जुन, अमरूद अपनी छाल उतारकर त्वचा में संचित उत्सर्जी पदार्थ बाहर करते हैं। 3 फल मोचन। नींबू, इमली, सेब जैसे फलों की त्वचा में साइट्रिक अम्ल, टाइटरिक अम्ल, मेलिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ के रूप में संचित रखते हैं। यह परिपक्व फल गिराकर यह पदार्थ बाहर निकालते हैं। अथवा वाष्प उत्सर्जन को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं? बोले अब वाष्प पोषण का महत्व लिखे। वाष्प उत्सर्जन नियंत्रण कारक, 1 नंबर, CO2 की सांद्रता अधिक CO2 होने पर आलोक में भी रंध्र नहीं खुलते। वायु की आर्द्रता कम आर्द्रता में वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ती है और तापमान बढ़ने पर वाष्प उत्सर्जन की क्षमता बढ़ती है। वायु प्रवाह, हल्की वायु से दर बढ़ती है, तेज वायु और रंध्र बंद हो जाते हैं। 5 नंबर, वायुमंडलीय दबाव घटने पर वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ती है और वाष्प उत्सर्जन का महत्व। पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन से एंजाइम में खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे जल अवशोषण होता है। 2 नंबर, खाद्रस एंजाइम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है। 1 मिनट, पौधे तक पहुंचाने में सहायता करता है। 3 पत्तियों में जल की निरंतर आपूर्ति होती है। 4 मूल द्वारा लवण अवशोषण परोक्ष सहायता करता है। 5 नंबर, अतिरिक्त जल का निष्कासन होता है। अब देखो नीचे क्या करना, मनुष्य के नेफ्रॉन का स्वच्छ चित्र बनाओ और विभिन्न भागों को चिन्हित करो। आप लोग ये जो दिया उतना आप लोग किताब से चित्र को देखकर बना लेना है और उसके नाम को लिख देना। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।